बहुत समय पहले की बात है। शहर से दूर एक छोटा सा गांव था। गांव के सभी लोग अपनी जिंदगी बड़े ही सादगी से जी रहे थे। सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। उसी गांव में एक इच्छाधारी नाग और नागिन रहते थे। ये बात गांव में किसी को भी पता नहीं था कि ये दोनों इच्छाधारी नाग और नागिन हैं, क्योंकि ये दोनों दिन भर इंसानी रूप में रहते थे और रात होते ही असली रूप में आ जाते थे और असली रूप में आकर पास के जंगल में चले जाते थे। फिर सुबह होते ही अपने घर वापस आ जाते थे और ये दोनों गांव वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। नाग और नागिन की एक बेटी थी जिसका नाम रेखा था। वे दोनों अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। रेखा बहुत ही समझदार, सुशील और बहादुर लड़की थी। रेखा भी एक इच्छाधारी नागिन थी और शक्तिशाली भी थी। रेखा के पास एक जादुई मणि थी। उसी गांव में बाबा नाम का एक तांत्रिक शमशान घाट में रहता था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। वह झाड़ फूक का काम करता था, साथ ही प्रेत आत्माओं को भी अपने वश में कर लेता था। इसके अलावा तांत्रिक सांप भी पकड़ता था और उसे एक बोतल में कैद कर लेता था। जब भी कोई सांप आता तो गांव वाले तांत्रिक के पास ही जाते थे। एक रात जब नाग और नागिन अपने असली रूप में आकर जंगल में जा रहे थे, तभी अचानक एक मोनू नाम का लड़का उन दोनों को रूप बदलते हुए देख लेता है। मोनू बहुत घबरा जाता है। उसको तो यकीन भी नहीं होता। मोनू डर के मारे पूरा पसीना पसीना हो जाता है। उसको तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा होता कि क्या करे। फिर मोनू जैसे तैसे अपने घर पहुंचता है और सुबह होते ही सभी गांव वालों को बुलाकर रात वाली बात बताता है। फिर गांव वाले बाबा तांत्रिक के पास जाते हैं और बाबा तांत्रिक को सभी बात बताते हैं। बाबा तांत्रिक के होश उड़ जाते हैं और उसके मन में जादुई मणि का लालच आ जाता है। वह सोचता है अब मैं नाग नागिन से जादुई मणि छीन कर इस दुनिया में राज करूंगा, फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर तांत्रिक कहता है अभी रुको, आज रात को मैं भी देखना चाहता हूँ। फिर रात होते ही नाग नागिन को असली रूप में आते हुए तांत्रिक और गाँव वाले देख लेते हैं। तभी तांत्रिक कहता है इन दोनों से हम गाँव वालों को खतरा है और कल रात तक रुको, मैं इन दोनों को पकड़कर बोतल में कैद कर लूंगा। अभी यहाँ से जाना होगा। तभी सुबह होते ही बाबा तांत्रिक अपने जादू टोने से तैयार रहता है और रात होने का इंतजार करता है। फिर रात होते ही बाबा तांत्रिक जंगल जाता है। कुछ समय बाद नाग और नागिन वहां आते हैं। फिर नाग और नागिन को देखते ही बाबा अपना जादू टोने की शक्ति तुरंत अपने बोतल में कैद कर लेते हैं और अपने शमशान घाट ले जाता है और उसे जादुई मणि मांगता है, लेकिन वो दोनों कुछ भी नहीं बताते। फिर तांत्रिक उन दोनों को जख्मी कर देता है। सुबह होते ही जब रेखा सोकर उठती है तो उसके माता पिता कहीं दिखाई नहीं देते। फिर वह इधर उधर ढूंढने लगती। जब गांव वालों से पूछती है तो गांव वालों को सब कुछ पता रहने के बावजूद भी वह कुछ नहीं बताते हैं। और फिर रेखा अपनी जादुई मणि से अपने माता पिता का पता लगाती है और देख लेती है कि वह किसके पास है और सोचती है अरे यह तो बाबा तांत्रिक के पास है और यह बाबा तांत्रिक तो बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक, इसके कैद से अपने माता पिता को कैसे बचाऊं। फिर रेखा एक उपाय सोचती है और अपनी सभी शक्ति को इकट्ठा करती है और फिर रात होते ही बाबा तांत्रिक के पास जाती है और बोलती है अरे तांत्रिक, मेरे माता पिता को छोड़ दे, नहीं तो तू बहुत पछताएगा। फिर बाबा तांत्रिक बोलता है मैं बाबा तांत्रिक हूँ, मेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। फिर तांत्रिक अपने जादू टोने की शक्ति से रेखा पर प्रहार करता है और रेखा वहीं पर गिर जाती है और फिर रेखा दोबारा उठती है और अपनी सभी शक्ति को इकट्ठा करके तांत्रिक के ऊपर प्रहार करती है। एक ही झटके में बाबा तांत्रिक वहीं गिर जाता है और बुरी तरह जख्मी हो जाता है और रेखा बाबा तांत्रिक के सारी शक्ति को नष्ट कर देती है। फिर अपनी जादुई मणि से अपने माता पिता को उस बोतल से आज़ाद कराती है और गाँव छोड़कर दूर किसी दूसरे जंगल में चली जाती है।